हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं निफ्टी का। देखो, कल हमने डिस्कस किया था इस बारे में। मैंने अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी, यहाँ पे एक हमें हैमर कैंडल मिली थी कुछ हफ्ते पहले, ठीक है। और मार्केट यहाँ से स्ट्रेट गया। उसके जाने के बाद मार्केट को कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से निकलना था, ठीक है। अगर उसको आना था 50% तक आना था इस कैंडल के, ठीक है, या इस ट्रेंड के यहाँ तक, और फिर कुछ इस तरह से निकलना था। लेकिन मार्केट कहाँ तक आया? डाउन साइड तक आया। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की। उसके बाद आज जो इस वीक की जो कैंडल मार्केट ने बनाई है और आज जो मोमेंटम हुआ है वो यहाँ से लगा करके डाउन साइड तक हो गया है। कल ये अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक दिखाई दे रहा था और बुलिश पैटर्न में मार्केट हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ बॉटम इस तरह से डब्ल्यू बॉटम, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा था। फर्स्ट बॉटम ये, सेकंड बॉटम ये। लेकिन अब क्या हुआ है, मार्केट ने एक 700 पॉइंट की एक डोजी कैंडल बना दी है। अगर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है यहाँ से लगा के यहाँ तक 700 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक मैं कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ये है 24,240 220 230 का लेवल। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूँगा और अपना यहाँ पे एसएल जो है वो प्लान करूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं अपने अप साइड के टारगेट प्लान करूँगा। पहला टारगेट मेरा यहाँ पे 500 का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे नेक्स्ट टारगेट निकल करके आएंगे। पोजिशनल बेसिस में बस मेरा इतना ही टारगेट होगा। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड में निकलता है तो अगर हल्का सा भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो हमें पूरा वीक एक डोजी सी कैंडल में दिखाई दे सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और हो सकता है लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन मार्केट अगर थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट आ गया तो इसको ब्रेक डाउन कर दे, या फिर अगर कोई 4 दिन मार्केट अप साइड में चलता रहा तो फिर ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली 3 से 4 दिन मार्केट मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे, वेडनेसडे को इसी के बीच जो है वो ट्रेड कर सकता है। ये 700 पॉइंट की जो रेंज मार्केट ने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मार्केट ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बियरिश है। मैं साइडवेज के लिए प्लान करूँगा। गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मैं बाइंग के लिए प्लान नहीं करूँगा। और यहाँ से लगा यहाँ तक इसको सेल साइड में ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। ये फिर से कुछ इस तरह से घूम जाएगा और हमें एक डोजी सी कैंडल यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इस वीक हमें कोई खास पोजीशन यहाँ पे बनाने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टोटली ऑप्शन सेलर का डे जो है वो हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सेलर का वीक जो है वो बन जाएगा। अब देखो, ये मोमेंटम आज हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से कल इतना अच्छा मोमेंटम हुआ था मार्केट ने और इस कैंडल के लगभग 50% तक मार्केट आ चुका है और ये कैंडल यहाँ पे कवर मार्केट ने कर दिया है। तो ये मेरे लिए एक बेरिश साइन है। कल के लिए भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, 23,850 या 900 तक, इस लेवल तक आए। और अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो फिर इसको यहाँ तक नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है यहाँ पे एक दिन पॉज लेकर के फिर ये कुछ डाउन साइड में आ जाए। तो इसके लिए मुझे मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू बॉटम बना है, देखो ये कुछ इस तरह से। और अगर मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से निकला तो ये डब्ल्यू बॉटम या फिर डबल बॉटम ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न। अगर ये यहाँ से कुछ इस तरह से नहीं निकला और यहाँ से डाउन साइड में आ गया तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा और हमें एक नए लो के लिए प्लान करना है। इसके नीचे भी फिर मार्केट जा सकता है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इंट्राडे में मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा मुझे निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब एक ही कंडीशन में हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। किस कंडीशन में करना है? अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो, ठीक है। यहाँ पे अगर 24,050 के ऊपर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पे, और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट मेरा यहाँ तक का निकल करके आ जाएगा 24,130 का, 150 का, ये वाला टारगेट, ठीक है। बस यहीं तक का हो सकता है। मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे सेलर को इन्वाइट करे या फिर यहाँ पे जो है वो साइडवेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि पहले ही मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर सकता है। हो सकता है 2-3 दिन यहाँ पे साइडवेज हो, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ फ्लैट ओपन ओवर के इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है, क्लोजिंग जो मार्केट की आई है वो 24,000 पे ही आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,000 पे ऑलमोस्ट आई है और मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो 23,980 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे सीधा 900 का निकल करके आ
जाएगा ये वाला, और दूसरा टारगेट फिर मेरा 800 का निकल करके आ जाएगा अगर ये यहाँ से इसको फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप की कंडीशन में मैंने आपको बताया है बाइंग साइड का ट्रेड हमारा किसके ऊपर रहेगा, वो इसके ऊपर रहेगा, 24,050 के ऊपर हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद फिर से यूटर्न ले, ठीक है, या फिर यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से आए और यहाँ से यूटर्न ले, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे लगे होते हैं मार्केट फिर उनको लेने के लिए आता है। तो गैप अप की कंडीशन में हमें वेट करके ट्रेड करना होगा, तुरंत बाय नहीं कर सकते। गैप डाउन की कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले पुल बैक का प्लान करूँगा मैं, यहाँ पे पहला टारगेट ये वाला रखूँगा 23,980 का, 970 का। उसके बाद जब मार्केट यूटर्न लेना स्टार्ट करेगा तब फिर मैं यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख लेते हैं। देखो कल ये बहुत अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा था, यहाँ से लगा के यहाँ तक एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, अप साइड में निकल रहा था मार्केट, लेकिन आज फिर से मार्केट ने जो है ये डोजी सी कैंडल आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है और ये एक निगेटिव कैंडल है मेरे लिए। देखो मार्केट यहाँ पे आया, 2 हफ्ते पॉज लिया, उसके बाद ये कंटिन्यूशन में जा सकता है और ये लेवल जो बहुत दिन से यहाँ पे रिटेस्ट हो रहे हैं 50,000 के लेवल, ये इसके नीचे निकल सकता है और हमें एक नया लो जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, ये लेवल यहाँ पे हमको जो मिला है इस लो को 50,500 के लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा पोजिशनल प्लान करूँगा। हो सकता है मैं यहाँ पे 50,000 का पहला टारगेट रखूँ और दूसरा टारगेट में 49,500 तक का भी प्लान कर सकता हूँ। लगभग 1000 पॉइंट के लिए यहाँ पे डाउन साइड में मैं प्लान करूँगा पोजिशनल बेसिस में, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये क्या करता है, देखो कितने दिन से क्या कर रहा है। जब ये डाउन साइड में आता है, ये डाउन साइड में आया, यहाँ से फिर से अप साइड में निकल गया, यहाँ पे डाउन साइड में आया, गैप अप खुल के फिर अप साइड में निकल गया, यहाँ पे क्लोजिंग थी, फिर गैप अप खुला, यहाँ पे फिर अप साइड में निकल गया, यहाँ पे देखो अच्छी खासी क्लोजिंग थी, एक बियरिश कैंडल थी, फ्लैट खुला, फिर अप साइड में निकल गया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर अगले दिन फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुला ठीक है। यहाँ पे देखो ये गैप, यहाँ पे क्लोजिंग थी, अगले दिन फिर गैप अप खुला, यहाँ पे क्लोजिंग थी आकर के, फिर अगले दिन फिर गैप अप खुला, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था इस दिन। देखो इस दिन यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में आकर के क्लोजिंग थी और फिर से गैप अप मार्केट ओपन हुआ। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता, देखो मल्टीपल टाइम ये इतनी बार डाउन साइड में आता है, क्लोजिंग डाउन साइड में देता है और फिर अगले दिन गैप अप खुल करके अप साइड में निकल जाता है। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कैंडल जो है मेरे लिए बहुत ही बेयरिश कैंडल है। देखो इस पूरी कैंडल को इसने कवर कर दिया है, जो कल की कैंडल थी ग्रीन कैंडल, इसने इसके भी नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी है। तो कल को अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो मेरे कल मतलब मंडे को मेरे अकॉर्डिंगली ये अच्छा खासा हमें एक और फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और मेरा डायरेक्ट टारगेट जो होगा वो ये वाला यहाँ पे प्लान करूँगा मैं 50,500 का टारगेट। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होकर के यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, ये है 50,900 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन करते ही मेरा पहला टारगेट यहाँ तक का जो है वो प्लान हो जाएगा। हो सकता है स्लो एंड स्टडी आए, लेकिन मैं यहाँ पे 50,500 तक का टारगेट प्लान कर सकता हूँ। इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा तो मैं बाई नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा, मैं बाई नहीं करने वाला जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता 51,250 200 के ऊपर। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता यहाँ पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगा, यहाँ पे मैं बाइंग के लिए प्लान नहीं करूँगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद फिर से डाउन साइड में आ जाए, ठीक है। तो 200 के ऊपर या 250 के ऊपर ही अपना बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 500 का रखेंगे और दूसरा टारगेट फिर हम हाई का प्लान कर सकते हैं 51,600 650 का, अगर फ्लैट की कंडीशन में मार्केट अप साइड में चलना स्टार्ट कर देता है। तो गैप अप की कंडीशन सिमिलर रहेगी, 200 के ऊपर ही मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर गैप अप मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे। पहले हमें एक ग्रीन सी कैंडल देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, उसके साथ हमें एक बड़ा मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल एसएल यहाँ पे लगे हुए होंगे तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं और अपसाइड की ओर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो ये ट्रेड हमारे हाथ से इंट्राडे बेसिस में निकल जाएगा। पहले मैं यहाँ पे पुल बैक के लिए प्लान करूँगा, पहला टारगेट होगा 50,950 900 का, ठीक है। दूसरा टारगेट 51,000 तक का हो जाएगा अगर इस लेवल तक मार्केट गया। उसके बाद फिर मैं सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमेशा याद रखना अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और जो बिहेवियर मार्केट का होता है वो आपको पता होना चाहिए, सप्लाई डिमांड का आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ठीक है।
ट्रेंड कहते हैं इसको। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ से लगा ट्रेंड तो चला, यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अप साइड में निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। अब ये रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, छोटे छोटे टारगेट लेकर के आपको निकलने होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से लगा के ये ट्रेंड देखेंगे तो ये निगेटिव माना जाएगा, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। जब यहाँ पे निकलना मार्केट स्टार्ट करेगा तब आप यहाँ पे अच्छी खासी पोजिशनल जो है अग्रेसिव क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।